नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिवाजी केयर पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत ही शानदार आपकी तैयारी चल रही होगी। ये वीडियो जो बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो हम राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और एंड में आपको बताना है कि इन 50 क्वेश्चन में से आपके जो है कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आज का अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को गोल्डन सिटी, किस जिले को जो है गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण नगरी कहा जाता है? क्या जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को या फिर जयपुर को? तो ध्यान रखना है, गोल्डन सिटी जो कहा जाता है वो कहा जाता है जैसलमेर को। जैसलमेर को क्यों कहा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर के पीले पत्थर जो कि धूप में सोने की तरह चमकते हैं, इस कारण जो है इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी में कौन सा है? क्या चिंकारा, ऊँट, गाय या फिर भैंस? तो ध्यान रखना है, इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ऊँट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पालतू श्रेणी में पूछा गया है तो यहाँ पे जो ऊँट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊँट को जो 2014 में पालतू श्रेणी का जो है राज्य पशु घोषित किया गया था, ठीक है। सन भी आपको ध्यान रखना है, 2014 में जो है इसे पालतू श्रेणी का क्या है राज्य पशु घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है? क्या चांदन नलकूप को, सांबर झील को, कोलायत झील को या फिर नक्की झील को? तो ध्यान रखना है, ये जो थार का घड़ा कहा जाता है ये कहा जाता है चांदन नलकूप को, ठीक है। जैसलमेर का चांदन नलकूप जो कि मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, इसे कहा कहते हैं थार का घड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की जो है ऊंचाई कितनी है यहाँ पे आपको बताना है। क्या 1722 मीटर, 1597, 1380 या फिर 1727 मीटर? तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर। और आपको ध्यान रखना है, माउंट आबू में जो है ये अरावली की सर्वोच्च ऊंची, ठीक है, सर्वोच्च ऊंची जो है ये चोटी है। कहाँ पे स्थित है ये आपको ध्यान रखना है, माउंट आबू में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, हल्दी घाटी का शेर कैसे कहा जाता है? क्या राणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर चंद्रसेन या फिर उदय सिंह? तो ये तो लगभग जो है सभी को पता होगा कि महाराणा प्रताप को उनकी वीरता के कारण जो है क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? क्या होली पर, विवाह पर या फिर गणगौर या फिर दिवाली? तो ध्यान रखना है आपको, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। घूमर को जो है राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है और ये जो है राज्य नृत्य भी है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो गणगौर पर जो है सर्वाधिक किया जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, क्या महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान या फिर राजा मानसिंह? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, महाराणा कुंभा ने जो है मालवा विजय की स्मृति में जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? क्या जैसलमेर, कोटा, जयपुर या फिर अलवर? तो ध्यान रखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत ने जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय जो है पहचान दिलाई थी और ये जो कहाँ का हो जाएगा? जयपुर का हो जाएगा, ठीक है। और ब्लू पोल्ट्री के जो प्रमुख जादूगर के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है कृपाल सिंह शेखावत को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? क्या गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी या फिर रामदेव जी? तो ध्यान रखना आपको, जो ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं वो किससे पूजे जाते हैं? तो याद रखिएगा पाऊ जी को, ठीक है। और मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय भी जो है इन्हीं को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाऊ जी को जाता है। राजस्थान का खजुराहो कैसे कहा जाता है? क्या किराड़ू मंदिर बाड़मेर को, ओसिया मंदिर को या फिर जगत मंदिर या फिर सास बहू का मंदिर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखना है। और इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। किराड़ू के जो मंदिर है ये कहाँ पे? बाड़मेर में है और इसको जो है राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान की साक्षरता दर 2011 के अनुसार
कितनी है, ठीक है। साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार यहाँ पे पूछी गई है। ध्यान रखिएगा, साक्षरता दर अपनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 66.1%, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला किस महीने में आयोजित होता है, ठीक है। पुष्कर का मेला किस महीने में आयोजित होता है, तो ध्यान रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है, क्या बनास, चंबल, बेड़च और गंभीरी या फिर लूणी। तो ध्यान रखना है चित्तौड़ दुर्ग जो है मेसा के पठार पर स्थित है और ये जो कौन सी नदी पर हो जाएगा, बेड़च और गंभीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है, ठीक है। राजकीय खेल आपको बताना है कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी या फिर हॉकी। तो ध्यान रखना है 1948 में जो है बास्केटबॉल को राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। बास्केटबॉल जो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इससे जो है राज्य खेल का दर्जा, ठीक है, 1948 में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भटनेर का किला कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा भटनेर का जो किला हो जाएगा ये हो जाएगा अपना हनुमानगढ़ में, ठीक है। इसे जो उत्तर भड़ किवाड़ के नाम रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बार एग्जाम में उत्तर भड़ किवाड़ के रूप में किस किले को जाना जाता है इस प्रकार से पूछा गया था, तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये कौन सा हो जाएगा अपना भटनेर का किला, जो कि कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। 2.5 दिन का जोपड़ा कहाँ स्थित है, क्या दिल्ली, अजमेर, आगरा या फिर जयपुर। तो ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ पे जो है 2.5 दिन का जोपड़ा, यानी कि ये एक प्रकार की क्या है मस्जिद है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ पे स्थित है, अजमेर में। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृत पाठशाला का निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो है करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, क्या राणा हम्मीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या फिर राणा सांगा। तो हम्मीर ने जो है मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र करवाया था, इस कारण जो है राणा हम्मीर को क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पे हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा भरतपुर में, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है जो राजस्थान में मानसून का दक्षिण दिशा यानी कि बांसवाड़ा में प्रवेश करता है सर्वप्रथम, इस कारण जो है बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, मानसून का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, किशनगढ़ शैली से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। और बनी ठनी चित्रकला को जो है ध्यान रखना है मोनालिसा भी कहा जाता है, ठीक है। भारत की मोनालिसा के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पिछवाई कला, ठीक है, पिछवाई कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। क्या जयपुर की, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ या फिर बाड़मेर। तो पिछवाई कला आपको ध्यान रखना है ये कहाँ की हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी नाथद्वारा की, ठीक है। नाथद्वारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनाथ जी के पीछे जो लगने वाले कपड़े के चित्रांकन वाले पर्दे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पिछवाइया कहा जाता है। और ये जो कहाँ की फेमस है, ये नाथद्वारा की फेमस है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है, क्या धौलपुर, दूदू, जैसलमेर या फिर प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना है नए जिले बनने के बाद में जो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा अपना, दूदू जिला हो जाएगा। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है, क्या कमनौर की पहाड़ियों से, नागपाड़ अजमेर से, जनाफाव की पहाड़ियों से या फिर गोगुनता की पहाड़ियों से। तो ध्यान रखना है 23 में जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो नागपाड़ अजमेर से होता है, ठीक है। ये जो है कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सिटी ऑफ बेल्स, ठीक है, यानी कि घंटों का शहर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घंटों का शहर क्या झालावाड़ को, झालरापाटन को, डिग को या फिर बूंदी को। तो ध्यान रखना है झालरापाटन को क्या कहते हैं, घंटों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और झालावाड़ को जो राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो इस वाले में जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झालावाड़ का जो है झालरापाटन प्राचीन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसे जो है घंटों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना चूहों वाली देवी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा अपना करणी माता। ठीक है, इनका जो मंदिर है कहाँ पे, देशनोक बीकानेर में है, और यहाँ पे जो है सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, काबा कहा जाता है, और सफ़ेद चूहों के जो दर्शन है वो बहुत शुभ माने जाते हैं। ठीक है, शुभ दर्शन माने जाते हैं सफ़ेद चूहों के, और सफ़ेद चूहे जो होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना है काबा। ठीक है, और इनका मंदिर जो है कहाँ पे हो जाएगा, देशनोक बीकानेर में। ठीक है, करणी माता का मंदिर जो देशनोक बीकानेर में हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 26 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का पंजाब जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, सांचौर को। सांचौर को जो है 5 नदियों की भूमि के कारण राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है इसमें, राइट हो जाएगा सांचौर। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मरु महोत्सव जो है जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हर साल जनवरी फरवरी में जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनवरी और फरवरी माह में जो है इसका आयोजन किया जाता है। सांबर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ठीक है, सांबर झील जो है क्या अजमेर में, जयपुर ग्रामीण, नागौर या फिर सीकर, तो ध्यान रखिएगा ये जो कहाँ पे हो जाएगी, जयपुर में। ठीक है, सांबर झील कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो क्या है, ये ध्यान रखना आपको कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है, जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, क्या खेजड़ी, पलाश, महुआ या फिर रोइडा, तो ध्यान रखना है जंगल की आग जो कहा जाता है ये कहा जाता है पलाश को। ठीक है, पलाश के जो लाल फूलों के कारण इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो गणगौर का त्यौहार जो है ध्यान रखना है ये जो है चैत्र मास में मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है अपना ऑप्शन नंबर पहला क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, ठीक है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पे है, क्या जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर चित्तौड़गढ़, तो ध्यान रखना है इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है जोधपुर में। ठीक है, अगला है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो झीलों की नगरी के रूप में राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर अपनी झीलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो राजकीय गीत कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा केसरिया बालम आहोनी पधारो हमारे देश। ये जो है मांड गायकी में गाया जाता है, और ये क्या है, राजस्थान का राजकीय गीत है। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य जो है किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, तो अग्नि नृत्य बीकानेर में, बीकानेर के जो कत्रियासर में जसनाती सिद्धों के द्वारा अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है, और ये जो है कौन करते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक है, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गागरोन दुर्ग जो है कहाँ पे है, झालावाड़ में स्थित है, और इसे जो है जल दुर्ग माना जाता है। ठीक है, ये जो है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का क्या है, एक जल दुर्ग है जो कि झालावाड़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, ठीक है, ऊंट महोत्सव जो है कहाँ पे आयोजित होता है, तो ध्यान रखिएगा बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है, क्या गोकुल भाई भट्ट, जमुनालाल बजाज, जय नारायण व्यास या फिर भोगीलाल पांड्या, तो राजस्थान का गांधी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, राजस्थान को गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, इन्हें जो है राजस्थान का गांधी कहा जाता है, और इनकी जो है एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस कारण जो है राजस्थान का गांधी ने कहा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कहाँ से हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखना है 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो नसीराबाद से। ठीक है, 28 मई 1857 को। ठीक है, यहाँ पे जो क्रांति कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, 28 मई 1857 को जो है यहाँ से क्रांति का क्या है, शुरुआत हुई थी। उसके बाद में
39 अपना अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो कामधेनु वो चंबल को कहते हैं, ठीक है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो 100 द्वीपों का जो शहर कहा जाता है वो कहा जाता है बांसवाड़ा को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जैसलमेर झील किस जिले में स्थित है? क्या राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर? तो ध्यान रखिएगा, इसे जो है ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है कहाँ पे नए जिले बनने के बाद में सलम्बर जिले में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले कहाँ पे थी? उदयपुर में थी, लेकिन अब जो है सलम्बर नया जिला बन चुका है, तो इस कारण जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा, ठीक है। सलम्बर में जो कौन सी झील है? जैसलमेर झील है, और इसे जो है ढेबर झील भी कहा जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम भी याद रखना है, ढेबर, ढेबर झील भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? क्या अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर झालावाड़? तो पूरी राजस्थान का मुख्य द्वार भरतपुर को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की, जो कि कहाँ पे स्थित है? पाली में है, यहाँ पे जो इनका जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बादला यानी कि पानी की बोतलें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, जो बादला है वो एक प्रकार की क्या है? पानी की बोतलें हैं, जो कि कहाँ की फेमस है? ये हो जाएगी अपनी जोधपुर की, ठीक है। जस्ते से बनी पानी की, ठंडे पानी की जो बोतलें होती है उन्हें बादला कहा जाता है, और ये जो है जोधपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, क्या सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल या फिर गिरिजा व्यास? तो ध्यान रखिएगा, श्रीमती वसुंधरा राजे जो कि 2003 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, वसुंधरा राजे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो राजस्थान में जो है कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन दो जिलों से जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ऊँट के खाल पर ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी को क्या कहते हैं? क्या थेवा कला, उस्ता कला, ब्लू बोर्ड या फिर अजरक प्रिंट? तो ध्यान रखिएगा, बीकानेर में जो है ये चित्रकारी की जाती है, और इसे जो है उस्ता कला कहा जाता है, ठीक है। ऊँट के ख्याल पर जो चित्रकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहा जाता है, और ये जो है कहाँ की फेमस है? बीकानेर की है, ठीक है। बीकानेर में मूल रूप से ये चित्रकला फेमस है। अगला है, हवेली संगीत का संबंध किस स्थान से है? ठीक है, हवेली संगीत जो है कहाँ का प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। क्या जैसलमेर, नाथद्वारा, शेखावाटी या फिर जयपुर? तो 48 में जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि नाथद्वारा जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्थान का स्कॉटलैंड जो है किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, अलवर को कहा जाता है। शराब उत्पादन के कारण जो है इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? ठीक है, क्या मस्जिद, संस्कृत पाठशाला, पुस्तकालय या फिर राजमहल? तो ध्यान रखना है आपको कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत कंठाभरण एक क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, ठीक है। इसको जो है बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा कर जो है यहाँ पे राजस्थान की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें जो हमने टोटल 50 क्वेश्चन को देख चुके हैं, ठीक है। और इसी प्रकार की अगली वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिए शिवाजी केयर के साथ में। मिलते हैं नई वीडियो में।